मायरा और अभीरा दादीसा को मनाने की पूरी कोशिश करती हैं। दादीसा बेहद नाराज होकर खुद को कमरे में बंद कर लेती हैं और किसी से बात करने को तैयार नहीं होती। ये देखकर अभीरा और मायरा दोनों चिंतित हो जाती हैं और कमरे के बाहर खड़े होकर धीरे धीरे गाना गाकर दादीसा का पूरा मूड ठीक करने की कोशिश करती हैं। दोनों की आवाज़ में प्यार और मासूमियत होती है, जिससे माहौल एकदम भावुक हो जाता है। पूरे घर में यही चर्चा है कि क्या दादीसा अपने फैसले पर अड़ी रहेंगी या बच्चों की मासूम कोशिशें आखिरकार उनका दिल पिघला देंगी। लेकिन असली तूफान तो इसके बाद आने वाला है। आने वाले ट्रैक में कहानी एक बड़ा और शॉकिंग मोड़ लेती है जब अभीरा मायरा को स्कूल से लेने जाती है। उसे लगता है कि हर दिन की तरह वह मायरा को अपने साथ लेकर घर लौटेगी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे बड़ा झटका लगता है। स्कूल के स्टाफ से पता चलता है कि जिस बच्ची को लेने वह आई है, उसे उसकी दादी कुछ ही देर पहले यहाँ से लेकर जा चुकी हैं। पहले तो अभीरा को विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वह बाहर निकलकर देखती है कि विद्या सच में वहाँ मौजूद है, तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विद्या अकेले नहीं आई होती, बल्कि उसके साथ अरमान भी होता है। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता और फैसला झलकता है। विद्या बिना किसी झिझक के बेहद सख्त आवाज़ में अभीरा से कहती है कि मायरा उसकी बेटी बिल्कुल नहीं है और वह इस घर की बहू भी नहीं है। यह सुनकर अभीरा पूरी तरह हिल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर विद्या अचानक से इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती है। वह टूटे हुए दिल से विद्या से पूछती है कि क्या मायरा के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं बचा? क्या वह मायरा को माँ की तरह संभालने के बावजूद उसके जीवन में किसी भी अधिकार की हकदार नहीं? लेकिन विद्या इस सवाल का जवाब देने के बजाय बात को टाल देती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और सख्त फैसला एक साथ दिखाई देता है। विद्या साफ साफ कहती है कि मायरा औदार हाउस की पोती है और अब वह वहीं रहेगी। मायरा को लेकर वह तुरंत कार में बैठ जाती है और जाने लगती है। मायरा भी यह सब देखकर घबरा जाती है और अभीरा की ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन विद्या उसे तुरंत कार में बैठा देती है। अभीरा वहां खड़ी रह जाती है, पूरी तरह टूट चुकी, पूरी तरह बेबस। उसे ऐसा लगता है जैसे अचानक से उससे उसकी पूरी दुनिया छीन ली गई हो। जिस बच्ची को उसने दिल से अपनाया, प्यार दिया, जिसकी हर छोटी बड़ी खुशी में वह शामिल रहती थी, वही बच्ची अब उससे दूर जा रही है। अरमान भी इस स्थिति में चुप खड़ा रहता है, जैसे उसके पास भी कोई जवाब नहीं है। वह चाहता है कि हालात शांत हों, लेकिन विद्या के फैसले के सामने कुछ बोल नहीं पाता। घर लौटकर भी अभीरा यही सोचती रहती है कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत किया था कि उससे मायरा को इस तरह छीन लिया गया। दूसरी तरफ विद्या के तेवर और भी ज्यादा भयंकर दिखाई देते हैं। वह साफ साफ कह देती है कि मायरा का सही स्थान औदार हाउस है और अब वह वहीं रहेगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। सीरियल के दर्शकों के लिए यह पल बेहद इमोशनल और शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि अभीरा और मायरा की बॉन्डिंग शुरुआत से ही इस शो की सबसे प्यारी और दिल छू लेने वाली कड़ी रही है। अब जब विद्या ने अचानक से यह बड़ा कदम उठा लिया है, तो कहानी और भी ज्यादा इंटेंस मोड लेने जा रही है। आपका इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहना है? क्या विद्या सही है या उसने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया है? क्या अभीरा मायरा को वापस पा सकेगी? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। और टेलीविज़न की दुनिया से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट और दिलचस्प अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।